नमस्कार साथियों, आज है 13 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर कराया जाता है। यानी जो द हिंदू के जितने भी एडिटोरियल आते हैं उसका इंपॉर्टेंट वोकेब्स विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। यानी कि अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो पिक्चर और एनिमेशन के साथ क्या होगा, ये सारे वर्ड आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है टेनेबिलिटी। अगर टेनेबिलिटी की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लॉजिबल और एक्सेप्टेबल टू बी ए रीजनेबल पर्सन। मतलब एक ऐसा क्वालिटी जिसमें क्या हो, मतलब आप एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, या एक रीजनेबल पर्सन हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता। यानी कि कोई आप पे विश्वास कर रहा हो, ठीक है, ऐसा क्वालिटी। तो बहुत सारे लोगों में क्या होता है, ऐसा क्वालिटी होता है जो जिस पे लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, टेनेबिलिटी बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रेडिबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी, रीजनेबलनेस, प्रोबेबिलिटी, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया, टेनेबिलिटी हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, विश्वसनीयता, ठीक है, क्या होता है, विश्वसनीयता। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो क्रेडिबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी, रीजनेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो टेनेबिलिटी का क्या बन सकता है कि टीन एजर्स पे टेनेबिलिटी करना चाहिए, ठीक है। टीन एजर्स पे कभी भी टेनेबिलिटी करना चाहिए, नहीं कि विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी होता है टेनेबिलिटी का। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं टीन से टेनेबिलिटी को रिलेट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनकरकरेशन। देखिए इनकरकरेशन यहाँ पे नाउन है क्योंकि लास्ट में ION सफिक्स आया है। तो वर्ड के लास्ट में अगर ION आता है, क्या आता है, ION, तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे लास्ट में ION यहाँ पे आया है तो वो क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ बीइंग देयर, मतलब एक ऐसा अवस्था जिसमें आप कहीं पे हो, ठीक है, यानी कि कैद हो या कहीं पे। तो कैद इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट, कैप्टिविटी, डिटेंशन या फिर कस्टडी, तो ये सब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया कि कोई बंदा क्या है, जेल के पीछे है, ठीक है, जेल के अंदर है। और देखिए वर्ड की बात करें तो इनकारकरेशन है, जो एक यहाँ पे नाउन है क्योंकि लास्ट में ION सफिक्स है। अगर इसको याद रखना हो तो कोई तो ट्रिक होगा ना। तो देखिए ट्रिक हो सकता है कि कार से एक्सीडेंट करने के बाद उसकी इनकारकरेशन हो गई, यानी कि उसे कैद में ले लिया गया। जब वो कार से एक्सीडेंट किया तो उसके बाद उसकी क्या हो गई, इनकारकरेशन हो गई, यानी कि उसको कैद में ले लिया गया पुलिस द्वारा, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए और ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया कैद। और सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट, कैप्टिविटी, डिटेंशन या कस्टडी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड आपके सामने है, वर्ड है ओनिरस। देखिए ओनिरस एक एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में OUS आया है। वर्ड के लास्ट में अगर कभी भी OUS आता है, क्या आता है, OU और S, अगर ये आता है तो ये OUS किसका सफिक्स है, तो ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो यहाँ पे OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा नीडिंग ग्रेट इफोर्ट, यानी कि किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य, क्या हो जाएगा, कष्ट साध्य। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बर्डनसम हो जाएगा, ऑप्रेसिव हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा या फिर ऑर्डुअस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो बंदा है ये पीछे क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कष्ट उठा रहा है, ठीक है। इस बंदी के पीछे पीछे क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठा के चल रहा है। तो ओनिरस मतलब क्या होगा, कष्ट साध्य, मतलब कोई चीज़ मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कष्ट हो। तो वर्ड यहाँ पे ओनिरस एक एडजेक्टिव हो गया, इसका हिंदी मीनिंग कष्ट साध्य हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो बर्डनसम, ऑप्रेसिव, डिफ़िकल्ट या ऑडियस हो जाएगा। आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, अरेन। अरेन यहाँ पे एक वर्ब है। अरेन क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग समबडी टू कोर्ट इन ऑर्डर टू फॉर्मली एक्यूज देम ऑफ ए क्राइम। मतलब किसी को कोई क्राइम करता है तो उसको क्या किया जाता है, पुलिस द्वारा पकड़ के उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो अरेन मतलब क्या होता है कि कोर्ट में मुकदमे में पेश करना, ठीक है, मुकदमे के लिए अदालत में पेश किया जाना, ठीक है, अदालत में लाना। यहाँ पे देखिए कोर्ट में क्या हो रहा है, किसी को पेश किया गया है, मुजरिम को, ठीक है। तो अरेन मतलब मुकदमे के लिए अदालत में लाना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो चार्ज, एक्यूज, इनक्रिमिनेटेड या फिर टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, एरेन। अगर एरेन को याद रखना होगा तो इसको याद रख सकते हैं कि रीजन में अटैक करने के लिए उससे एरेन किया गया, ठीक है, कि किसी रीजन में किसी ने अटैक कर लिया तो पुलिस द्वारा उसको क्या किया गया, एरेन किया गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो एरेन यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है मुकदमे के लिए
अदालत में लाना। और सिनोनिम्स की बात करें तो चार्ज, एक्यूज्ड, इनक्रिमिनेटेड या टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है? टीनेबल। टीनेबल की बात करें तो ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में BLE सफिक्स आ रहा है। तो BLE सफिक्स भी आपको याद रखना है कि BLE, अगर वर्ड के लास्ट में क्या है? BLE है, तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो इसका अगर मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? इजी टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। सपोज कीजिए कि आप पे कोई अटैक कर रहा है या फिर आपका कोई बुराई कर रहा है, ठीक है, तो उसको आसानी से डिफेंड कर देना। ठीक है, उसको आसानी से डिफेंड करने वाले को क्या बोलेंगे? टीनेबल बोलेंगे, यानी कि डीड। जो इंसान डीड होता है, ठीक है, अपने एम को लेके, अपने टारगेट को लेके, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कोई उसको अटैक करे, उस पर कोई उसकी बुराई करे, वो बस अपना काम करता है। ठीक है, तो टीनेबल मतलब डेड हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो जस्टिफिएबल, डिफेंसिबल, प्लाउजिबल, रैशनल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? टीनेबल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? डीड। ठीक है, और सिनोनिम्स की बात करें तो जस्टिफिएबल, डिफेंसिबल, प्लाउजिबल या फिर रैशनल हो जाएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है? सेग्रीगेट। ठीक है, सेग्रीगेट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कीप पीपल और ग्रुप अपार्ट, मतलब लोगों को या फिर किसी ग्रुप को अपार्ट रखना, यानी कि अलग रखना किसी से। ठीक है, सेग्रीगेट को आप ऐसे नॉर्मल याद रख सकते हैं, पता है किससे? जैसे जो कोरोना हुआ था तो लॉकडाउन में लोगों को कैसे रखा जाता था? अलग अलग रखा जाता था, यानी कि, तो इसका हिंदी मीनिंग पृथक करना होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था। जो भी लोग आते थे बाहर से कोरोना के टाइम में, उनको एक आइसोलेट कर दिया जाता था, चाहे किसी स्कूल में कर दिया जाता था या फिर आइसोलेशन वार्ड में। तो सेग्रीगेट मतलब क्या होता है? कि अलग रखना, पृथक करना। आइसोलेट, सेपरेट, डिवाइड, सेट अपार्ट, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सेग्रीगेट को आप किससे याद रखेंगे? आइसोलेट से। ठीक है, यानी कि लॉकडाउन के टाइम में लोगों को क्या किया जाता था? आइसोलेट कर दिया जाता था। जिन पे भी डाउट होता था कि हाँ इनके अंदर क्या है, थोड़ा सा भी सिम्टम्स है कोरोना के, तो उनको क्या किया जाता था? सेग्रीगेट कर दिया जाता था। तो इस तरह आप इसको सेग्रीगेट को आइसोलेट से याद करके कर सकते हैं। ठीक है, रिलेट करके। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्रेनुलर। ग्रेनुलर एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल ग्रेनुल्स, यानी कि कोई चीज़ जो छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन्यूल को कंसिस्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी कि बारीक बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रेनी, ग्रिटी, सैंडी, ग्रेविली, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्या है, जो आप वो सैंड देखे होंगे, बालू जो रेड कलर का आता है, तो उसके अंदर क्या होता है? ग्रेनुलर टाइप का, उसमें अंदर गिट्टी वगैरह होता है। ठीक है, छोटे छोटे स्टोन होते हैं। तो ग्रेनुलर मतलब बारीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेनुलर मतलब क्या हो जाएगा? बारीक हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रेनी, ग्रिटी, सैंडी या ग्रेवल हो सकता है। जैसे ग्रेन होता है तो ग्रेन में क्या होता है? छोटे छोटे ग्रेनुलर पार्टिकल भी आते हैं। ठीक है, यानी कि अनाज में ग्रेनुलर पार्टिकल भी आ जाते हैं, पत्थर वगैरह। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन ए रीजन, सिस्टम और प्लान एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर। इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा मनमानी करना, मतलब कोई ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है? अपना मनमानी कर रहा है, जो वो चाह रहा है वही कर रहा है। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो कैप्रिशियसनेस, विम्सिकलिटी, अनरीजनेबल या फिर फ्लाइटनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? आर्बिट्रीनेस। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है मनमानी करना। और सिनोनिम्स की बात करें तो कैप्रिसनेस, विम्सिकलिटी, अनरीजनेबल या फ्लाइटनेस हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो क्या है? राइट्रेट। रिट्रेट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है से इट अगेन और इम्फेसाइज इट, मतलब किसी चीज़ को दोबारा बोलना। ठीक है, या दोबारा से कहना, तो दोहराना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोहराना। सिनोनिम्स की बात करें तो रिपीट, इटरेट, रीस्टेट या फिर रीसाइट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर रीस्टार्ट का पिक्चर दिखाया गया, मोबाइल वगैरह जब हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का ही सिंबल आता है, या रिबूट करते हैं तो यानी कि ये फिर से बंद होकर चालू हो जाएगा। यानी कोई चीज़ जो आप बोल दिए और आप चुप हो गए, फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर वंस मोर प्लीज़, यानी कि आप दोहरा रहे हैं उस चीज़ को फिर से बोल के। तो रिट्रेट मतलब क्या हो जाएगा? दोहराना हो जाएगा। तो रिट्रेट का सिंपली देखें तो ये एक वर्ब हो गया जिसका हिंदी मीनिंग दोहराना होता है। और रिपीट, इटरेट, रीस्टार्ट या फिर रिसाइट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं लास्ट वर्ड। तो 10th वर्ड है जो इस सेशन का लास्ट वर्ड रहेगा। तो वर्ड क्या है? इनॉर्मस। तो इनॉर्मस एक एडजेक्टिव है। इनॉर्मस यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। आप सोच रहे हैं कि एडजेक्टिव क्यों है, तो ये पहले ही बता दिए हैं, आज के सेशन में भी बता दिए हैं कि OUS आ रहा है लास्ट के
वो लास्ट में क्या आया है, ओ यूएस आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ओ यूएस एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो इनॉर्मस एडजेक्टिव हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज। ये वर्ड बहुत बार कवर भी कराए हैं, तो आई होप ये आपको याद भी होगा, अदरवाइज याद नहीं है तो देख लीजिए। तो देखिए इनॉर्मस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, जिसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा, ह्यूज कोई चीज़। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रिमेंडस, ह्यूज, इमेंस या फिर जिगेंटिक, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई मीन इसका सिनोनिम्स वगैरह जो भी आपको इस वर्ड से रिलेटेड चीज़ पता हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्ड क्या हो गया, इनॉर्मस हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज या विशाल। और सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रिमेंडस, ह्यूज, इमेंस या जिगेंटिक। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो वाटरमेलन है काफ़ी ज़्यादा इमेंस है, ठीक है, ये यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इनॉर्मस है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।